कि कुछ दिख नहीं रहा और वो ऐसा लग रहा है। देखो सारे के सारे पेड़ों का क्या हाल हो रहा है। अब हम ढूंढ तो रहे हैं कुत्तों को, पर दिख नहीं रहे। अब ये देखो, ये पाला जमा हुआ है, यानी जो, अरे ये रहा, मिल गया। ओहो, पर ये भी टूटा हुआ है। तो भाई ये मिल गया कसोरा। अब यहाँ पे ये अंकल जी का घर है। आओ, इन्होंने ये कहा। अब ये दूध तो दे दिया, अब ये रख के आते हैं ताकि नेक्स्ट किसी और स्कूल के। बेटा ये देखो, राम राम भाइयों, कैसे हो सब। ये देखो कितनी धुंध हो गई। हाँ भी ये पहली धुंध गिरी है दिसंबर 2022 की, इस साल की 2022 की फर्स्ट धुंध। और ये देखो बुरा हाल हो रहा है, बहुत तरीके किसी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और अभी टेम्परेचर होगा 8 डिग्री के करीब है, 7-8 डिग्री के करीब। हाँ 8 डिग्री देखा था मैंने। क्या है टेम्परेचर, देखो चारों तरफ 10 डिग्री कितनी फॉग। अभी 10 डिग्री है, अभी आधे एक घंटे पहले 8 डिग्री था, अब 10 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर। और ये देखो कितनी ज़्यादा। आपको नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको? नहीं। बताओ, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो क्या हाल हो गया है, बिल्कुल फॉग का। तरीका पेड़ भी नहीं दिख रहा। क्या आपके एरिया में भी होती है ऐसी फॉगिंग या ठंड? अगर होती है तो कमेंट में डालें और हमें बताएं। ये देखो, पर आई लव दिस मौसम। कितने सुंदर लग रहे हैं घर, कुछ भी नहीं दिख रहा और बिल्कुल पास जाके पता लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है। ये देखो, ये गाड़ी घोड़ा तप्पड़ आ रहे हैं, सब इमरजेंसी ड्यूटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। इस समय थोड़ी दूर हाईवे है तो NH-44 चोर नहीं थे बेटा, वो ड्यूटी वाले थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट इस टाइम हो जाता है, क्योंकि देख ही रहे हो कुछ दिख तो रहा नहीं। ये देखो, ये बस एस्टीमेट पे चलानी पड़ रही है गाड़ी। तेरी कैमरे में दिख रही है ना, उससे भी ज़्यादा धुंध है, मतलब ये समझ लो। अब ये देखो दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। एक एस्टीमेट पे गाड़ी चलानी पड़ रही है। एकदम आके पता लग रहा है कि हाँ ये कुछ आ गया एकदम से सामने से। ये देखो रोड का पता ही नहीं था, अब एकदम से प्रकट हो गया रोड। हाँ लाइट नहीं ऑन कर रहे, पागल तो है। हाँ उसने लाइट नहीं ऑन, इसने भी नहीं कर रखी है। देख ऑटो वाले ने सही तरीके से या कर रखी है तो इसकी ज़्यादा कर रखी है। हाँ लाइट वाइट ऑन करनी चाहिए ना इनको। कितनी ज़्यादा धुंध है, इस तरफ से मुड़ना है। ओ कितने सुंदर फूल, वेरी ब्यूटीफुल, ओ वेरी ब्यूटीफुल। है ना लो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अरे पागल, ये देखो कितनी धुंध है चारों तरफ। तो सामने की तरफ है ना मैदानी मैदान है, पर धुंध इतनी कि कुछ दिख नहीं रहा। और वो ऐसा लग रहा है जैसे हम ना किसी फेरी टेल में आ गए हो। हैरी पॉटर में भी ऐसी कई जगह धुंध और वो दिख रही थी ना वही हो गया अपना। तो इसीलिए हमें ज़्यादा शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है इस मौसम में, अगर बर्फ़ नहीं देखनी तो। और ना अभी कुछ जगह ना पाला भी जमा होगा। पाला यानी पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ बर्फ़ हल्की सी भी नहीं दिखता इसमें ऐसे। हाँ सही कह रहे हो, कुछ भी नहीं दिखता। ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल पास जाके प्रकट हो रही हैं चीज़ें, फिर पता लग रहा है कि हाँ ये है वो है, पर कुछ भी नहीं दिख रहा। भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल। ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, वहाँ पे एकदम से प्रकट होंगी चीजें। जब आ गई तो दिखता नहीं सीधा। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। देखो सारे के सारे पेड़ों का क्या हाल हो रहा है, सारे छुपे पड़े हैं। देखो कितने बड़े पेड़ हैं। ये देखो अभी निकलेगा, ये निकला पेड़, निकलो, कितना बड़ा पेड़ है और धुंध में दिखाई ही नहीं दे रहा।
और इसके आगे भी है एक पेड़ और धुंध में दिख ही नहीं रहा, वो अब दिखा है, ये देखो। और ये देखो ये बिल्डिंग दिख रही थी, नहीं दिख रही ना, अब दिख रही है। और देखो आगे, और यहाँ पे भी ना एक बड़ा सा पेड़ है, अभी देखना अभी आएगा, ये आएगा, ये आया, ये देखो, ये दिख ही नहीं रहे बिल्कुल, और अब दिख रहे हैं जो ये बिल्कुल हो रहा है। हमें कैसे चलानी पड़ रही है, ऐसे ध्यान से देख देख के चलानी पड़ रही है, धीरे धीरे गाड़ी है ना। मस्त, कितनी ज़्यादा धुंध है, पर ठंड का मौसम भाई मज़ेदार लगता है, बिल्कुल एक नंबर का। और ऐसे मौसम में अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शीशे पे धुंध ना जमे। क्या ध्यान रखना चाहिए चेतन जी, कि धुंध ना जमे आपके शीशे पे? शीशा क्लीन रहना चाहिए, लाइट्स ऑन रहनी चाहिए, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। फॉग लैंप्स है तो फॉग लैंप्स ऑन रखने चाहिए। और अगर आपके ऑब्वियसली बात जो आपका पार्किंग इंडिकेटर्स हैं उनको ऑन कर दो, ताकि मैक्सिमम लाइट्स जो है वो आपकी गाड़ी से जो है वो शो होती रहे, फ्रंट वाले को या रियर वाले को या आगे पीछे वालों को, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो विजिबल रहे धुंध के अंदर भी, ताकि और लोग जो है वो किसी भी एक्सीडेंट या उसका कारण ना बने। तो मतलब सारी लाइट्स ऑन होनी चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ होती है जो धुंध में बेसिकली ना, जैसे स्पीड कम रखो। हाँ, स्पीड कम रखो, सारे इंडिकेटर ऑन रखो। हमारी वाली गाड़ी में तो ये है, खैर पुरानी है ये गाड़ी, तो हाँ ये ऑन रखो सारे के सारे। वो देखो जैसे उसने रख रखे हैं गाड़ी वाले ने, तो चाहे गाड़ी दिखे चाहे ना दिखे, पर ये लाइट्स ना ज़रूर दिखती रहती हैं धुंध में, तो ये सारी की सारी ऑन रखो। और इस टाइम रिफ्लेक्टर भी काफ़ी काम आते हैं, येलो कलर के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी काम आते हैं। और दूसरा ये शीशा है, जैसे इस पर ये धुंध जम रही है, तो क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जैसे भी हमने देखा 10 डिग्री के करीब है, तो 8-10 डिग्री है, तो उसमें मेन ये है कि अंदर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो अंदर हीटर चलाना चाहिए, एसी चलाना चाहिए इस टाइम? चलाओ, ब्लोवर चला लो, अपने आप गर्म हो जाती है, अंदर शीशे बंद रहेंगे सारे। ये देखो गाय भी, अब ये एनिमल्स आ जाए बीच में ना धुंध में, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो मतलब ब्लोवर चला लो, और उससे फिर ज़्यादा इफेक्ट इसका रात होता है, दिन में तो फिर भी रात को तो आपको यही नहीं पता लगता कि क्या रहा है। सबसे ज़्यादा कोहरे का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डार्क पड़ता है, रात को अंधेरे में। रात को अंधेरे में मतलब फ़र्क पड़ता है ज़्यादा। ये देखो ना बुरा हाल है। अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, पर मतलब सिर्फ 3-4 मिनट का रास्ता होगा, और अब कितनी देर लग जाएगी, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी कम से कम आने जाने में। बुरा हाल है। अब इसी रास्ते से गए थे, और कोहरा और ज़्यादा बढ़ ही गया, कम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हो गया। ये पूरा रोड है आगे तक, पर फिर भी। और जैसे कि हमने अभी एक वीडियो में, मेरे पता नहीं मैंने दिखाई है नहीं, पर उसमें क्या है, हम लोग कुछ एनिमल्स हैं, एक शॉर्ट्स बनाई थी, वो कुछ बेचारे कुत्ते हैं, तो उनको काफ़ी समय से खाना नहीं मिल रहा था, तो उन्हें भी खाना डालने जाते हैं। तो अभी कोहरा है, पर फिर भी रखा हुआ है, मैंने दूध और रोटी देने जाऊँगा। अब उनकी स्थिति काफ़ी सुधर गई है, पर बहुत धीरे धीरे ध्यान से जाना पड़ेगा। ये अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा रोड पे, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतने बड़े बड़े पेड़, सब कुछ झुक गया है। होप सो जो वीडियो देख रहे होंगे ना, उन्हें मज़ा आ रहा होगा। और जिनके यहाँ पे ठंड नहीं होती, जैसे शायद दक्षिण भारत या उन एरियाज़ में, साउथ इंडिया में, या कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं इंडिया में, और कई और भी जगह जहाँ के भी लोग देख रहे होंगे, जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे ऐसा मौसम नहीं होता। तो आप देख लो कि कोहरा कैसे होता है, फॉग कैसे होता है, कितना डेंजर होता है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये गाड़ी का बोनेट है, और ये बोनेट के आगे ही हल्का हल्का दिख रहा है, और हमने लाइट, हाई बीम लाइट और सब कुछ लगभग हमने जला रखा है इस टाइम। ये देखो ये आगे जो है ना बिल्कुल रोड है, पर कुछ भी रोड पे नहीं दिख रहा। और अब कौन कहाँ से प्रकट हो जाए। ये देखो एक आदमी आया, एकदम से प्रकट हो गया, उसको भी नहीं पता था कि गाड़ी आ रही है, कहाँ आ रही है, बीच में चल रहा है वो बिल्कुल। तो अब देखो एकदम से अगर कोई आए, कोई गाड़ी या कुछ भी, तो कुछ नहीं पता लगता ऐसे कोहरे में ना। ये साइड में ये खेत है, पर कुछ नहीं पता लग रहा, इवन रोड का ही नहीं पता लग रहा है। बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है गाड़ी। गाड़ी की स्पीड मुश्किल से 10-20 किलोमीटर होगी।
स्लो ही चलानी चाहिए तो। हाँ स्लो ही चलानी चाहिए। अब इस तरफ मुड़ना है ना, बाहर की तरफ जाना है ना, बाहर की तरफ तो जाना है पर इस तरफ मुड़ेंगे ना। कुछ लोग तो इस रोड पे कई बार रॉन्ग साइड भी आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखो और भी, ओ तेरी, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। वहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, कुछ नहीं दिख रहा, ये लोग भी नहीं दिख रहे। यहाँ तो और भी ज़्यादा कोहरा है। अब जैसे साइकिल पे जा रहे हैं ना, जो मैं कह रहा था ना रिफ्लेक्टर्स हो, वैसे तो उनका मेरे ख्याल से कोहरे पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट पड़ने के बाद ही रिफ्लेक्टर चमकते हैं, तो भी नहीं चमकेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कई और वीडियोस में, मैं इसे साफ करता हूँ थोड़ा शीशे को। इस तरफ घर हैं हम लोगों के, अब ये कोई घर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ना मैं आगे से मोड़ के लाने का, बीच से लेंगे तो पता लगे कि हम मोड़े और किसी को कुछ दिखाई ही ना दे। ये देखो जैसे इसने ना सारे इंडिकेटर्स चला रखे हैं। यहाँ से भी मोड़ ले क्या, मोड़ दे। ये देखो, जिनको आदत है ना कोहरे में चलाने की, जो डेली पैसेंजरी करते हैं चलाते हैं, तो उन्हें तो पता है कि किस तरीके से चलाना है। अब देखते हैं, मैं एनिमल्स मतलब डॉग, स्ट्रीट डॉग मिलते हैं नहीं प्यारे से, मिलने तो चाहिए यहाँ पे। हाँ अभी पास जाके ही पता लगेगा। ये है क्या गाड़ी है, गाड़ी लगा दे। हाँ गाड़ी यहीं लगा दे, देखना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं, वैसे वो यहीं मिलते हैं, पर कई बार ना आगे भी थोड़ा सा मिलते हैं। अगर हम थोड़ा आगे ले लें फिर वहाँ से घुमा के ले आएंगे, फिर अगर वहाँ आगे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ मोड़ के लाते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकल के मिलते हैं राइट साइड में। हाँ इसी तरफ, यहीं इसी तरफ सीधे चलेंगे तो देखो ये भी सब कुछ छुपा हुआ है। और देखो यहाँ पे बिल्डिंग से अभी निकलेगी एकदम से, देखो ये निकली एकदम से। इसीलिए हॉरर मूवीज में भी ना इसी टाइप की चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि ये एक बढ़िया इफेक्ट बन जाता है नेचुरल। यहाँ पे मिलते हैं बस, अगर यहाँ नहीं मिले तो वो कुत्ता तो हो रहा, वो कुत्तिया उसके बच्चे देखने पड़ेंगे निकल के, मैं देखता हूँ वो। अब हम ढूंढ तो रहे हैं कुत्तों को, पर दिख नहीं रहे। अब ये देखो ये पाला जमा हुआ है, यानी जो ओस की बूंदें हैं ना उनकी बर्फ़ बन गई है, और ये देखो पूरा का पूरा जम गया है यहाँ पे। देखा है ऐसे आपने कभी? वो देखो उस तरफ भी जमा हुआ है, ये दोनों जगह पाला जम गया। इतनी ठंड हो गई है क्योंकि रात को ना कई बार किसी जगह, अब ये जंगली जगह है बिल्कुल, तो यहाँ मतलब जंगली मतलब सारी जगह खुला एरिया है, तो यहाँ तो टेम्परेचर और भी नीचे चला जाता है। वहाँ देखते हैं डॉग्स को या नहीं है, देखना पड़ेगा जाके कहाँ पे हैं वे छोटे छोटे बच्चे। मिल तो गई है, पर यहाँ ना हमारे पास वो नहीं है। मैं आज वो लाना भूल गया, डब्बा दूध डालने के लिए, और यार ध्यान नहीं रहा। अब देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ग्लास ग्लूस पड़ा हो, वो होता है ना कई देवता होते हैं ना, तो वो दारू पी लेते हैं ना, मदिरा पान, तो वो ग्लास ग्लूस गिर देते हैं। कोई मिल जाए ना तो इसको दूध डाल के दे दूँ यार, गलती हो गई, वो लेके आना चाहिए था। अरे ये रहा, मिल गया। ओहो, पर ये भी टूटा हुआ है, क्या करें। देखो यहाँ भी पाला जमा हुआ है पूरे का पूरा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना। तो भाई ये मिल गया कसोरा। अब यहाँ पे ही अंकल जी का घर है, आओ। उन्होंने ये कहा है, ये आगे सारे के सारे उन्होंने ये कहा है कि बेटा कभी कोई बर्तन वर्तन अगर, तो यहाँ से ये उठा लेना और फिर उसके बाद उसमें दे देना दूध। ये देखो भाप निकलती नहीं होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। हाँ रुक जा, अभी इसको दे देते हैं, ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है। ये भाई ने बोतल डाल ही दे तू, ये डाल देगा। अब इस पर दूध, ये पन्नी हटा लेना इसकी, ये इसीलिए ताकि वो कुछ गिर ना जाए। अब ये ठंड में और दूध में लेके आया हूँ गर्म करके, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के, जितना दूध होता है ना उससे थोड़ा सा और पानी मिलाना चाहिए, नहीं तो फिर कीड़े हो जाते हैं जल्दी जल्दी डॉग्स के। तो अभी ना सारे बच्चे और माँ दूध पी लेंगे। इनका पापा ये देख रहा है, इसने रोटी खा ली जो यहाँ पे रखी थी। अब तो ठीक हो गए छोटे छोटे पिल्ले।
लग रहा है ना अच्छा। छुट्टी थी चेतन ने भी दे दी। कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना? इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता दुनिया का। सही कह रहा है, इससे बढ़िया तो कोई काम हो ही नहीं वो सकता। कर लो आप, लेकिन एक भूखे को खाना देना या किसी अनमोल जानवर को खा लिया इन्होंने। अब चलेंगे फिर घर की तरफ। देखो कितनी सर्दी है। ये लड़का भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे इनके लिए खाना डालता है, क्योंकि अभी इन्हें 10-15 दिन ही हुए हैं यहाँ पे आए इन बच्चों को। अभी अंकल का ये रखाते हैं, रख के आता हूँ एक बार, 1 मिनट। अब ये दूध तो दे दिया, अब ये रख के आते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर तो हम इसे उठा लें। और ये ऐसी जगह है, इनके नीचे से यहाँ से ओम नमः शिवाय जाना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये रख दिया यहाँ पे। मस्त मौसम हो रहा है ना। ये हो गई खुशी, देखो कैसी जमी हुई है बर्फ़ जगह जगह। और इससे हमारे यहाँ के एरिया से आगे जाएंगे तो धीरे धीरे चंडीगढ़, फिर शिमला, और वो वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड होती है बच्चों। चलो चलते हैं। तो भाई ये तो था आज का। देखो कितनी ठंड है, मस्त। ये देखो हो गई है। मेरे को ये मौसम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा हाँ एक्सीडेंट प्रॉब्लम रहता है ये मौसम, क्योंकि इसमें कुछ दिखता नहीं है, पर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राम राम और टेक केयर।